जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radhe Jai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणार अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्
श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फोन लाए हो कृपया उसको आप साइड पे रखिए ताकि कथा में बाधा ना हो। और सारे भक्तों सरों ने थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि पीछे जो खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह मिलेगा। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए उनको दोनों बच्चों को टेंपल हॉल में अगर वो आवाज कर रहे या खेल कूद रहे तो कृपया उनको बाहर रखिए शांत रखें। और जिनका फोन बजेगा उनके लिए दंड क्या होगा? फोन जब्त किया जाएगा। हरे कृष्णा। तो अनेक वर्षों के बाद आप सबके बीच में आने का सुअवसर मिला है और कृष्ण कथा करने का अवसर भी मिला है। मैंने सोचा कि इस बार वृंदावन लीला की चर्चा करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 11वें अध्याय की चर्चा हम करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य और मधुर और आकर्षक होती हैं। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं सबसे मधुर और सबसे आकर्षक होती हैं। आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक स्तर में तरतम्य न्याय का विचार भी होता है। अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। तरतम्य अर्थात अच्छा, उससे भी अच्छा, सबसे अच्छा। तो वैकुंठ की लीलाएं परिपूर्ण हैं। हाँ जी, ये बहुत एक गंभीर सूचना है कि कृपया, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये थी, कृपया अपने अपने फ़ोन आप देख लीजिए, कहीं गलती से बज ना जाए, या तो बंद कर लें या तो साइलेंट मोड में रख लें। तो वैकुंठ की लीलाएं बहुत मधुर हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ भगवान ऐसी लीलाएं संपन्न करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनसे भी मधुर और परिपूर्ण भगवान की द्वारका और मथुरा लीलाएं हैं, परंतु इनसे भी श्रेष्ठ, इनसे भी मधुर, इनसे भी आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हैं। पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। तो वैकुंठ पूर्ण है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं। द्वारका पूर्णतर है और वृंदावन पूर्णतम है, सबसे पूर्ण। तो पूर्णता की भी अवस्थाएं या स्तर होती हैं, परंतु आध्यात्मिक स्थिति में। तो खैर, इस 11वें स्कंद में
श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। पहले भी अनेक लीलाओं का वर्णन कर चुके हैं और इसके पहले दामोदर लीला का वर्णन कर लिए हैं सुखदेव गोस्वामी, परंतु एक शेष भाग यहाँ 11वें अध्याय में रह गया है। दामोदर लीला तो हम सब कई बार सुन चुके हैं, प्रतिवर्ष विशेष करके कार्तिक महीने में सुनते हैं। और हम जानते हैं कि जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांधा था तो श्री कृष्ण ने उखल को खींच लिया, 2 अर्जुन वृक्षों के बीच में लाके उन वृक्षों को गिरा दिया और फिर नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र जो कि बंधे हुए थे उस वृक्ष योनि में वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रेमा भक्ति की मांग की या याचना की। भगवान ने ये इच्छा उनकी पूरी कर दी और उनको वापस स्वलोक जाने का आदेश दिया। तो यहां तक 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में वर्णन है। अब इस अध्याय में कई श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि कैसे नंद महाराज ने श्री कृष्ण को उखल से मुक्त कर दिया। आगे चल के वो वर्णन करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण गुण के बारे में, श्री कृष्ण के एक गुण के बारे में जिसको कहते हैं भृत्य वश्यता। भृत्य अर्थात सेवक। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सेवकों के या भक्तों के वश में किस प्रकार से आ जाते हैं, ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी करने वाले हैं। और इस संबंध में ही वो एक छोटी सी कथा भी सुनाते हैं कि जब एक फल बेचने वाली पुलिंद महिला वहाँ वृंदावन में आई और श्री कृष्ण और उस फूल बेचने वाली महिला से किस प्रकार प्रेम का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद में माता यशोदा और माता रोहिणी किस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम को अपनी क्रीड़ा से प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। इसके बाद में कैसे असुरों से भयभीत होकर व्रजवासियों ने निर्णय लिया कि अभी हमें गोकुल से स्थानांतर करना होगा, हमें अब वृंदावन जाना होगा। और सारे व्रजवासी गोकुल से चले गए, अपने सारे सामान को लेकर वृंदावन चले आए यमुना पार करके। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं किस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम ने वत्सों का देखभाल करना प्रारंभ किया, गायों का नहीं, वत्सों का। और इस दौरान वत्सासुर नाम का एक असुर था, उसका वध किया। आगे चल के बकासुर का वध किया। और फिर अंत में इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि कैसे इन लीलाओं को देखकर व्रजवासी आश्चर्यचकित और भाव विभोर रह जाते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं श्री कृष्ण की लीलाएं। सबसे पहले कि नंद महाराज ने श्री कृष्ण को उखल से कैसे मुक्त कर दिया। तो जब 2 पेड़ गिर पड़े थे, अर्जुन, यमलार्जुन, यमल अर्थात जोड़ी, क्योंकि 2 वृक्ष थे, यमल अर्जुन, अर्जुन वृक्ष। तो उस समय ये जो गोपगण थे वो गायों को चराने के लिए यहाँ वहाँ दूसरी जगह थे, गोचारण भूमि में थे। यहाँ पे गांव के भीतर ये घटना हुई और बच्चे तो श्री कृष्ण के पास थे। तो सुखदेव गोस्वामी पहले कहते हैं गोपा
नंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम। जब नंद आदि गोपगणों ने श्रुत्वा सुना, द्रुमयोः पततः, द्रुमयोः अर्थात ये दो पेड़ जब गिरे, रवम, इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि मानो कोई बादलों की गर्जना हो या वज्रपात हुआ है। तो ब्रज ये गोपगण बहुत घबरा गए। वो सदैव चिंतित रहते थे। किन के बारे में? अपने बारे में इतनी चिंता उनको नहीं थी जितने की श्री कृष्ण के बारे में चिंता होती थी, क्योंकि इससे पहले भी कितनी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें श्री कृष्ण बस उनकी दृष्टि से बाल बाल बच गए। उनको लगता था कि भाई दैव से, भगवान की कृपा से ये बच्चा बच गया। हमने जितनी तपस्या की है आज तक, इतना भजन किया है भगवान का, तो भगवान अभी हमें पुरस्कार दे रहे हैं। इतने खतरनाक परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण बच रहे हैं। तो इस बार जब ऐसे भयंकर ध्वनि सुनी तो सारे गोपगण भयभीत हो गए। रवम, रवम अर्थात जो ऐसे बहुत ऊंची ध्वनि है, जो जैसे वज्रपात और बादलों के गर्जना के समान है। तो उस समय फिर से वो यहाँ लौट के आए गांव में। वो ये सोच रहे थे कि कहीं वज्रपात हुआ हो, कहीं कुछ दुर्घटना हो गई हो। और फिर उन्होंने क्या देखा? भूम्याम निपतितो तत्र ददृशु यमलार्जुन। भूमि पे पतित, ये जो गिर गए थे ये दो वृक्ष, यमलार्जुन, उनको देखा। बभ्रमु तत् अविज्ञाय लक्ष्यम पतनो कारणम, पतन कारणम। उनको पता नहीं चला। बभ्रमु, बहुत ही भ्रमित हो गए वो। क्यों भ्रमित हो गए? सबसे पहले ये दो इतने बड़े वृक्ष, ये कोई छोटी झाड़ियां नहीं थी, बहुत बड़े वृक्ष थे। और अविज्ञाय मतलब वो सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे। लक्ष्यम पतन कारणम, इन दो विशाल वृक्षों के पतन का कारण क्या है? ये गिरे कैसे ये दो वृक्ष? ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि तूफान आ गया है। जब तूफान होता है तो ऐसे नहीं कि चुन के केवल दो पेड़ों को तूफान गिराता है। जब पेड़ों को गिराता है तो सब जगह पेड़ गिर जाते हैं, तहस नहस मच जाती है सब जगह। यहां पर केवल ये दो पेड़ गिरे हैं। तो कल्पना कीजिए कि गोपगण आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और उनको पता नहीं चला कि ऐसे क्या हो गया है, कैसे ये दो पेड़ गिर पड़े। उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम च बालकम। तो दामना बद्धम च बालकम उलूखलम, दाम अर्थात रस्सी, तो बद्धम च अपने पेट से, उदर से बंधे हुए थे, उलूखल, उखल से। बालकम, तो गोपों ने क्या देखा? एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि बालक कृष्ण अपने उदर से रस्सी के द्वारा इस उखल से बंधे हुए हैं। और विकर्षंतम, और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये बच्चा उस उखल को घसीट रहा है, खींच रहा है। तो ये दृश्य गोपगणों ने देखा तो स्वाभाविक है उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, कस्य इदम कुत, ये किनके द्वारा हुआ है और ये कहां से ये सब हो गया? इस घटना का उद्गम क्या है, क्या कारण है? ये पेड़ गिरे कैसे? उत्पात इति कातराह, ये उत्पात यहां पर हो गया है, इसका कारण क्या है? और कारण नहीं समझने के कारण वो थोड़े विचलित हो गए। अब देखिए, दो बड़े पेड़ गिरे हैं, बीच में श्री कृष्ण हैं, एक बाल नहीं बका है श्री कृष्ण का। पहले से श्री कृष्ण के बारे में ब्रजवासी गण इतने चिंतित रहते थे, और आज ऐसे एक दृश्य उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा तो वो सोच रहे थे कि अरे ये क्या हो गया, और कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंची। तो अपने मन ही मन में
एक तूफान सा चल रहा था। बाहर का तूफान तो एक है, अलग बात है, ये मन के अंदर तूफान चल रहा था। ये हुआ क्या, कैसे ये पेड़ गिर गए और ये कृष्ण बच कैसे गए? ये पेड़ यदि थोड़ा यहां वहां गिर जाते तो कृष्ण के ऊपर गिर जाता, परंतु कृष्ण तो बच गए वहां पे। यदि कृष्ण के ऊपर ये पेड़ गिर गए होते तो क्या होता? तो गोपगण थे, इसलिए बहुत ही विचलित हो गए। तो सारे श्री प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण इसलिए बच गए, ब्रजवासी सोच रहे हैं कि भगवान ने उनको बचा लिया। ये वृंदावन है। वृंदावन की विशेषता ये है कि लोग, वहाँ के निवासी ब्रजवासी ये नहीं जानते हैं या ये नहीं मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। हाँ, ऐसे कई श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में जिनमें ये स्पष्ट होता है कि वो जानते हैं कि ये भगवान है। जैसे गोपियों की कई प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जिनमें वो भगवान का संबोधन परम सत्य या भगवान के रूप में करते हैं। फिर भी वृंदावन की विशेषता ये है कि भगवत स्वरूप भगवान का या भगवत ज्ञान या ऐश्वर्य ज्ञान भगवान के संबंध में होने के बाद भी उनके हृदय में जो एक कोमल मधुर भाव है श्री कृष्ण के लिए, जिसके कारण वो श्री कृष्ण को एक साधारण ग्वाल बाल समझते हैं, वो भाव नष्ट नहीं होता, बल्कि ऐश्वर्य का प्रदर्शन वृंदावन में उस मधुर भाव को और गहरा और मधुर और घनिष्ठ बनाता है। ये बहुत विशेष बात है जो कि अन्य स्थानों में नहीं होता। जब कंस और अन्य मल्ल योद्धाओं का वध श्री कृष्ण और बलराम ने किया मथुरा में, देवकी और वसुदेव ये सब देख रहे थे। और इनका वध करने के बाद जब कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव के सामने आए तो अचानक देवकी वसुदेव के हृदय से वो वात्सल्य भाव लुप्त हो गया। वो सोचने लगे, अरे ये तो भगवान है, हमने कितना बड़ा अपराध किया। हम तो सोच रहे थे कि ये हमारे बच्चे हैं, परंतु वास्तव में ये तो भगवान है। तो जैसे ही उन्होंने इस तरह सोचना शुरू किया, श्री कृष्ण ने सोचा, अरे ये क्या हो गया, सारा वात्सल्य भाव किरकिरा हो गया। मैं तो इनका वात्सल्य भाव का आनंद लेना चाहता हूं और उन्हें भी वात्सल्य रस का आनंद प्रदान करना चाहता हूं। ये बीच में अचानक मुझे भगवान मानने लगे, सारा मजा किरकिरा हो गया। देखिए, भगवान के अतिरिक्त हर एक कोई भगवान बनना चाहता है। सही है ना? केवल भगवान है जो कहते भाई अभी नहीं बनना है भगवान मुझे। ये सारे सृष्टि की रचना करो, सबको अपने कर्मों का फल दे दो, कोई यहाँ यमराज को नियुक्त करो, फिर कभी इंद्रदेव की शरारतें, कभी इनकी समस्याएं। क्या, मुझे तो केवल गायों को चराना है, गोपियों के साथ रासलीला करनी है, मुझे माखन चोरी करनी है, ये सब मुझे करना है। तो भगवान नित्य रूप से अनादि काल से अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में पेश करते हैं और स्वयं भी अपने बारे में उनकी भावना यही है कि मैं एक ग्वाल बाल हूं। वो ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति भगवान के रस की वृद्धि करने के लिए, रस के मिठास को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के भगवत ज्ञान को, ऐश्वर्य ज्ञान को भी ढक देते हैं। साधारणतः हम ये सोचते हैं ना कि योग माया के प्रभाव में कृष्ण के भक्तों के मन में ये भगवत भावना हट जाती है और वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण को अपना बच्चा, अपना मित्र आदि मानते हैं।
ये बिल्कुल सही है, परंतु इतना भी मानना बहुत आवश्यक है कि केवल कृष्ण के भक्त इस तरह से श्री कृष्ण के भगवत्ता की विस्मृति की अवस्था में नहीं पड़ते। स्वयं श्री कृष्ण भी भूल जाते हैं उनकी लीला शक्ति के द्वारा। वैसे परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा मात्र से कोई भी चीज संपन्न कर सकते हैं, उनको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी इतनी शक्तियां होती हैं, और क्योंकि वो भगवान की शक्तियां हैं तो बहुत सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं श्री कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करने में। तो जैसे ही वो शक्तियां पहचान लेती हैं कि श्री कृष्ण की इस प्रकार की इच्छा है, वो तुरंत भगवान की इच्छा पूर्ण कर देती हैं। तो वृंदावन के रस का आस्वादन करना चाहते हैं श्री कृष्ण, ये जानकर भगवान की लीला शक्ति भगवान के ही भगवत ज्ञान को ढक देती है। भगवान के 3 अंतरंगा शक्तियां हैं, आप जानते हैं कौन से हैं वो 3 अंतरंगा शक्तियां? संधिनी, संवित, ह्लादिनी। तो संवित वो शक्ति है जिसके द्वारा भक्त भगवान को जानते हैं, और जिस शक्ति के द्वारा भगवान भी अपने आप को जानते हैं। तो भगवान के शक्ति के कारण, लीला शक्ति के कारण, जब लीला में ऐसे कोई प्रसंग आता है कि भगवान को भूलना आवश्यक है अपने आप को लीला के रस को बढ़ाने के लिए, तब वास्तव में भगवान भूल जाते हैं। बीच बीच में कभी कभी यह भौतिक सृष्टि के लोगों को याद दिलाने के लिए कि भाई हाँ, याद रखना, हूं मैं भगवान, मैं साधारण बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हूं निश्चित ही, परंतु हूं मैं भगवान, इसलिए मुझे साधारण बच्चा नहीं समझना। ये साधारण बच्चा समझने का जो सौभाग्य है, ये केवल मेरे प्रिय ब्रजवासियों के लिए है। आप सबके लिए मैं खड़ा हूं दंड लेके है। ये है वृंदावन की विशेषता। तो यहां पर जब देवकी वसुदेव का भाव ऐसे हुआ, तो श्री कृष्ण ने सोचा अरे रे रे, ऐसी अच्छा नहीं है, अभी वात्सल्य भाव का आदान प्रदान कैसे करूंगा मैं। तो फिर से उन्होंने योग माया का पर्दा देवकी और वसुदेव के आंखों के सामने रख दिया, और फिर से देवकी वसुदेव सोचने लगे अरे ये तो हमारा बच्चा है, और फिर आलिंगन किया, चुंबन किया, अरे तुम बच गए बाल बाल, ये इतने बड़े पहलवानों के साथ युद्ध कर रहे थे, इनका शरीर वज्र के समान कठोर है, फिर भी पता नहीं भगवान की कृपा से बच गए तुम। और श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। चलो, तो यहां पर हम देखते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी इस बात को कई बार दोहराते हैं कि मथुरा में और आगे चल के द्वारका और अन्य स्थानों में भी जब भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तो उस समय भक्तों का जो वात्सल्य भाव होता है या जो मधुर भाव होता है, वो शिथिल हो जाता है। शिथिल अर्थात कमजोर हो जाता है, वो थोड़े बहुत डामाडोल हो जाते हैं और कृष्ण को भगवान मानने लग जाते हैं। अर्जुन के साथ भी ऐसे हुआ जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, क्योंकि अर्जुन भी वृंदावन के नहीं है, वो हस्तिनापुर द्वारका भाव के हैं। परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं होता। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, भले ब्रजवासी गण जाने या न जाने कि वो भगवान हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो मीठा भाव है, जो मधुरता है उनकी चेतना में श्री कृष्ण के प्रति, जो उनकी भावना है कि श्री कृष्ण मेरा बच्चा है, मेरा मित्र है आदि, वो समाप्त नहीं होती, वो कमजोर नहीं होती, बल्कि ये भावना बढ़ने लगती है और मीठी बन जाती है ये भावना। इसलिए वृंदावन बहुत विशेष है। पूर्णतम, सबसे पूर्ण अवस्था आध्यात्म जगत में गोलोक वृंदावन में पाई जाती है।
तो यहाँ पर जो वो सामने तो देख रहे हैं कि ऊखल जो है वो दोनों, ये ऊखल दोनों वृक्षों के को में अटक गया है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बालकृष्ण ने ऊखल खींच लिया है और दोनों पेड़ गिर पड़े। परंतु अब ये बच्चा थोड़ी ना दो बड़े पेड़ों को गिरा सकता है। तो जब ये वहां पर आए तो सोच में पड़ गए ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और उधर श्री कृष्ण के मित्र भी खेल रहे थे। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, बाला ऊचुः अनेन इति तिर्यक गतम उलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि। बाला ऊचुः, तो जो और उनके मित्र थे, बाल थे, ऊचु, वो कहने लगे अनेन, इसके द्वारा, किसके द्वारा, श्री कृष्ण के ओर इशारा करते हुए वो कहने लगे इस बचिया कृष्ण के द्वारा क्या हुआ, उलूखलम तिर्यक गतम मध्यगेन विकर्षता। तो इस बच्चे ने या कृष्ण ने, हमारे मित्र कृष्ण ने क्या किया, उलूखल को खींचा, विकर्षंतम, खींच के क्या किया, मध्यगेन, बीच में अटका दिया। कहां पे, तिर्यक गतम, इन दो पेड़ों के बीच में अटका दिया और फिर खींच लिया इसको, इसलिए दो पेड़ गिर पड़े। और इतना ही नहीं, पुरुषाव अपि अचक्ष्महि, इन दो पेड़ों से दो पुरुष बाहर आए। अचक्ष्महि अर्थात हमने अपनी आंखों से देखा है। कई बार जब हम किसी व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि ये घटना सच है ताकि वो हमारी बातों पे विश्वास करे, हम कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे हुआ था। तो बच्चे भी कह रहे हैं ब्रजवासियों से, क्योंकि बच्चे भी जानते थे कि हो सकता है बड़े लोग संशय करेंगे हमारी बातों पर। तो कहने लगे हमने अपनी आंखों से देखा है कि श्री कृष्ण ने इस उखल को खींच के दो पेड़ों के बीच में लाके गिरा दिया है और इन पेड़ों के बीच में से दो तेजस्वी प्रकाशमान पुरुष बाहर आए। अभी समझ लीजिए यहां ऐसे कुछ हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ है, कोई वट वृक्ष है या कुछ, या बड़ा आम का पेड़ है और थोड़े बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर और वो पेड़ गिरा हुआ होता है। बच्चों से जाके आप पूछिए भाई किसने गिराया, बच्चे कहते इस बच्चे ने गिराया, आप थोड़ी ना विश्वास करेंगे। और फिर बच्चा कहा कि इसमें से दो व्यक्ति आए थे, बाहर निकले इसमें से, तो आप क्या सोचेंगे, अरे बच्चे हैं, बड़बड़ाते हैं, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कुछ ना कुछ, तो थोड़ी ना विश्वास करने वाले हैं आप। तो उसी प्रकार से ग्वाल बालों के प्रति भरोसा नहीं था उनके मन में। आखिर बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी बोल देते हैं कुछ, तो भरोसा नहीं करना चाहिए। तो नते उक्तम जगृहो, नते तद उक्तम, तद मतलब ये ग्वाल बाल, उक्तम मतलब बोला हुआ, जगृहु मतलब स्वीकार किया। नते तो ग्वाल बालों ने, जो बच्चों ने जो बातें कही थी, ये गोपगण स्वीकार नहीं कर पाए। न घटे तेति तस्य तत्, न घटत इति ते तस्य, वो कहने लगे न घटत, ये ऐसी घटना नहीं हो सकती, ऐसे नहीं घटा होगा। ऐसे ब्रजवासी गण गोपगण सोच रहे थे। बालस्य उत्पाटनम तरवोह, कि कैसे हो सकता है कि बालक कृष्ण के द्वारा तरवोह, ये दो वृक्ष उत्पाटनम गिर पड़े होंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो जो इन गोपगणों के हृदय में वात्सल्य भाव था, क्योंकि भले वो सारे लोग कृष्ण के पिता नहीं थे, फिर भी वात्सल्य भाव उनमें भी था श्री कृष्ण के प्रति। तो उनका वात्सल्य भाव इतना तीव्र था कि उसके कारण वो मान नहीं पाए कि ये भगवान है, ये बच्चा, और सर्वशक्तिमान है। देखिए, सर्वशक्तिमान भगवान
कुछ भी कर सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस बात को नहीं मानते कि श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है, तब तक हम श्री कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। अचिंत्य अर्थात क्या? अचिंत्य अर्थात हमारे चिंतन शक्ति के परे। भगवान की शक्ति इतनी है और इतने अद्भुत रूपों में भगवान इन शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। असीमित अपार भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, 2 पेड़ गिराना क्या उनके लिए कोई बड़ी बात है? क्या श्री रामचंद्र के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बनाना क्या ये बड़े आश्चर्य की बात है? जब अनगिनत ग्रहों को वो अंतरिक्ष में तैरा रहे हैं, तो थोड़े पत्थरों को पानी के ऊपर तैरा नहीं सकते। परंतु ये कार्य इतने आश्चर्यजनक क्यों बन जाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण नर लीला कर रहे होते हैं। मनुष्य समाज में प्रकट होके मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं और इसलिए भगवान की लीलाएं नर समाज में ज्यादा मधुर होती हैं। वैसे तो साधारण बच्चे सब जगह होते हैं, सब लोग छोटे बच्चों के कार्यों को देखकर बहुत हंसते हैं, रमण करते हैं उन कार्यों में। परंतु परम शक्तिमान भगवान जब ऐसे कार्य करते हैं तो वास्तव में आश्चर्य उत्पन्न होता है। जब यहां कोई बच्चा ऐसे काम करता है तो वास्तव में बच्चा कमजोर है, इसलिए वो कोई चीज उठा नहीं पा रहा है, वो वृक्ष को तोड़ नहीं सकता है। परंतु श्री कृष्ण तो वास्तव में कमजोर नहीं है। इसलिए ये ग्वाल जो गोपगण हैं वो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि अरे ये हुआ कैसे? नहीं, ये बच्चे इस तरह से कह रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो देखिए, जहां भी थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं, किसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही होती है, ऐसा विरला ही दिखाई पड़ता है कि सबके एक मत होते हैं किसी विषय के ऊपर। सही है ना? उसी प्रकार से कई जो गोपगण थे वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि इस बच्चे ने 2 पेड़ों को गिराया है। परंतु केचित संदिग्ध चेतसः, थोड़े ऐसे गोपगण भी थे जिनके मन में संशय उत्पन्न हुआ, अरे हाँ हो भी सकता है, क्या पता। क्योंकि अंततः गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार के समय ऐसे घोषणा की थी कि ये बच्चा नारायण सम या नारायण के समान है और आगे चल के ये बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है। तो हो सकता है, क्या पता, थोड़ा संशय उनके मन में उत्पन्न हुआ। तो थोड़े गोपगण कह रहे थे नहीं, ऐसे संभव नहीं। थोड़े कह रहे थे हो सकता है भाई, क्या पता। तो ऐसे चल रहा था। और फिर जब उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वम आत्मनम आत्मजम विलोक्य नंद प्रहसत वदनो विमुमोचः। अभी नंद महाराज की बात हो रही है। नंद महाराज वहां पर आए, उन्होंने देखा स्वम आत्मजम, आत्मज अर्थात पुत्र, अपने से जन्मा हुआ। ज मतलब जन्म, आत्मा मतलब अपने आप से, स्वम मतलब अपने। तो अपने पुत्र को इस दशा में नंद महाराज ने देखा। क्या दशा थी? उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम, उलूखल से बंधे हुए थे और उलूखल को या ऊखल को खींच रहे थे, विकर्षंतम। तो ये नंद महाराज ने देखा और देख के क्या हुआ? विलोक्य नंद प्रहसत वदनः, उनका चेहरा खिल उठा, वो मुस्कुराए, स्मित हास्य उनके मुखारविंद पे दिखाई पड़ा। और विमुमोचः, फिर उन्होंने श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया, रस्सी खोल दी। उन्होंने सबसे पहले तो थोड़ा उनको क्रोध आया होगा, अरे श्री कृष्ण को किसने ऐसे बांध दिया?
देखो ऐसे बांधने के कारण ये बच्चा मुक्त होने के लिए ऐसे इसको घसीट के ले आ रहा था, और देखो ये कांड हो गया, ये 2 वृक्ष गिर पड़े। कुछ भी हो सकता था। तो किसने बांधा बच्चे को? तो बच्चों ने कहा यशोदा मैया ने बांध दिया है। तो नंद महाराज का गुस्सा तुरंत शांत हो गया, कुछ नहीं बोले। कभी कभी ऐसे ही करना अच्छा होता है। उनको पता था कि अब कुछ नहीं बोला जा सकता। कुछ कहा नहीं उन्होंने। वैसे नंद महाराज के मन में आनंद भी हुआ देखकर कि कैसे यशोदा माता और कृष्ण के बीच में वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे ने कोई छोटी सी हरकत या शरारत की होगी और यशोदा ने फिर ऐसे बांध दिया होगा, थोड़ा दंड दिया होगा, इसके कारण ही हुआ है। तो चलो चलो कोई बात नहीं, चलो अभी इसको मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से नंद महाराज ने श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया। और इसके साथ वास्तव में इन पहले 11वें अध्याय के इन 6 श्लोकों के साथ अभी दामोदर लीला का वर्णन पूरी तरह से समाप्त हुआ इस वर्णन में। तो अब आगे चल के याद रखिए कि श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? बहुत कम थी। अभी तक वो कौमार अवस्था में थे। आप जानते हैं कि आयु के कई वर्ग होते हैं ना। कुमार या बाल्यावस्था 5 वर्षों तक, 6 से 10 पौगंड, 11 से 15 कैशोर, 15 से आगे यौवन। तो श्री कृष्ण अभी भी अपने कौमार अवस्था में थे। तो ये लीलाएं चल रही हैं मध्य कौमार के या शेष कौमार के। तो आगे चल के अब इस अध्याय में, इस प्रसंग में अब शुकदेव गोस्वामी ये वर्णन करने वाले हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। हाँ, हम तो ये कई बार सुनते हैं कि भक्त भगवान श्री कृष्ण के शरण में आके अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण तव अस्मि, मैं आपका हूं। आप जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करना चाहते हो आप कर सकते हो। वैसे देखिए, हर एक जीव श्री कृष्ण के नियंत्रण के बाहर नहीं जा सकता। जो लोग भौतिक सृष्टि में रहते हैं, जैसे हम सब रहते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं। हम बंधे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। परंतु जो मुक्त हैं वो वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी मुक्त नहीं है। वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में मुक्त, वो बंधे हुए हैं। और जब हम ये कहते हैं कि कोई भी मुक्त नहीं है, हमें ये भी कहना चाहिए कि श्री कृष्ण भी मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हुए हैं। देखिए, 2 बातें हैं, रस और तत्व। तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही ये बताया गया है। स्वराट श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्यः इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण स्वराट है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह तात्विक बात है, बिल्कुल सही है ये। परंतु जब रस की बात आती है तो भगवान ऐसे स्वतंत्र होना पसंद नहीं करते। तो देखिए, भगवान भी स्वतंत्र होना पसंद नहीं करते, परंतु हम स्वतंत्र होना पसंद करते हैं। ये विडंबना है। इसलिए तो हम भौतिक जगत में आए हैं। मूलभूत समस्या या कारण यही है। भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होना पसंद करते हैं, परंतु हम नहीं होना चाहते। तो यहां सृष्टि में
आध्यात्मिक या भौतिक जगत, सभी लोग बंधे हुए हैं। या तो कोई जबरदस्ती बलपूर्वक बंधे हुए हैं, या तो कोई प्रेम से बंधे हुए हैं। बंधन की अवस्था तो हर एक के लिए है। चयन केवल हमें यह करना है कि किस प्रकार के बंधन में हमें जाना है। बलपूर्वक बंध जाने से समस्याएं बहुत होती हैं। इस कुंठ के लोक में, दुखालयम अशाश्वतम में हमें रहना पड़ता है। परंतु प्रेम के बंधन में यदि हम पड़ जाएंगे तो फिर दिव्य आनंद की अनुभूति हम निरंतर करते रहेंगे, अनंत काल तक करते रहेंगे, शाश्वत जीवन को प्राप्त करेंगे, श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के सानिध्य में निवास कर पाएंगे गोलोक वृंदावन में। ये हमारे जीवन की संसिद्धि है, सफलता है। और वहाँ केवल ऐसे लोग, ऐसे भक्त जा सकते हैं जो पूरी तरह से कृष्ण प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, व्रजवासियों के पद चिन्हों में चल के। तो खैर, अभी यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी एक सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। गोपीभिः स्तोभितो अनृत्यत भगवान बालवत क्वचित। गोपीभिः मतलब गोपियों के द्वारा। अब पहले 6 श्लोकों में गोपों के बारे में चर्चा हुई थी, अब गोपियों के बारे में चर्चा हो रही है। और यह है वरिष्ठ गोपियां। जैसे उन गोपों को वात्सल्य भाव था कृष्ण के प्रति, इन गोपियों को भी वात्सल्य भाव था श्री कृष्ण के प्रति। तो स्तोभितः उन्होंने प्रेरित किया श्री कृष्ण को। किस तरह से प्रेरित किया? किसी ने कोई मिठाई दे दी, अरे श्री कृष्ण ये लो। किसी ने कुछ मीठे शब्द बोल दिए, किसी ने कुछ ताली बजाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये गोपियां श्री कृष्ण को प्रेरित कर रही थीं। क्या करने के लिए? अनृत्यत, नृत्य करने के लिए। भगवान बालवत क्वचित। इस प्रकार से श्री कृष्ण को कभी कभी ये गोपियां नृत्य करने के लिए प्रेरित करती थीं। और उद्गायति क्वचिन मुग्धः तद्वशो दारु यंत्रवत। दारु यंत्र, दारू अर्थात वो दारू नहीं, दारू अर्थात लकड़ी उसको कहते हैं। जैसे दारू ब्रह्म जगन्नाथ भगवान है, हाँ? तो दारू यंत्र, यंत्र अर्थात खिलौना। जैसे एक बच्चे के हाथ में लकड़ी का खिलौना होता है, बच्चे खेलते रहते हैं उसको, तो ठीक उसके साथ, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दारू यंत्रवत एक ऐसे ही खिलौने की तरह बन गए। तद वशः, तद अर्थात गोपियों के, तो गोपियों के वश में इस प्रकार से आ गए, मानो कि वो उनके हाथों में एक खिलौना बन गए। और मुग्धः भाव विभोर हो गए गोपियों के प्रेमा भक्ति को देखकर। और इसलिए वो अपनी भगवत्ता को, अपनी सर्वशक्तिमत्ता को भूल गए और फिर वो गोपियों के वश में आ गए। उद्गायति अनृत्यत, तो गोपियों को प्रसन्न करने के लिए फिर वो नृत्य करने लगे, कभी गाने लगते। ऐसी लीलाएं वृंदावन में होती रहीं। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो निराकारवादी होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे अस्तित्व को नकारना ही जीवन का उद्देश्य है। वो ये नहीं मानते हैं कि ब्रह्मज्योति के परे भी वैकुंठ लोक होते हैं। वैकुंठ लोकों में भी एक और लोक है जो सर्वश्रेष्ठ लोक है, जिसको हम गोलोक वृंदावन कहते हैं। इन समस्त लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ मधुर लीलाएं करते हैं। व्यक्तित्व नष्ट कभी नहीं होता जीव का। तो ऐसे लोग कभी कभी चुनौती देते हैं कि वहां हम जाएंगे तो क्या करेंगे?
जीव वहां जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि संबंध बनाना ये दुख का कारण है। क्योंकि भौतिक जगत का अनुभव क्या है, संबंध हमारे दुख के कारण बन जाते हैं, आज नहीं तो कल। जीवित अवस्था में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और नहीं भी हुए अंततः मृत्यु बीच में आ जाती है। फिर ये जो एक संग है, ये एक संबंध है, वो टूट जाता है। तो यहां भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं, रिलेशनशिप्स, वो सब अंत में दुख के कारण बन जाते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं, ये संसार के अनुभव के आधार पर सोचते हैं कि इसलिए संबंधों को ही नष्ट करना है। संबंधों को कैसे नष्ट कर सकते हैं? अपने अस्तित्व को ही नष्ट करके। परंतु नत्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। भगवान श्री कृष्ण तो कह चुके हैं दूसरे अध्याय में भगवत गीता में कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो फिर हम अपने आप को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के साथ में बहुत प्रेम के संबंध होते हैं। हम भी उस पारिवारिक जीवन का अनुभव लेना चाहते हैं। आप सब लेना चाहते हैं ना? चाहे आप पारिवारिक जीवन में हो या न हो, चाहे पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे अनुभव हुए हो, या यदि आप चाहते हो कि कभी आपने प्रवेश न भी किया हो, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी परिस्थिति है, जान लीजिए कि आदर्श पारिवारिक जीवन भगवान के धाम में है और हमें वहां जाना है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार का सदस्य बन के जाना है। परंतु उसके पहले या भक्तों के परिवार में एक अच्छे सदस्य बनने के लिए हमें प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। हम सब भक्त समाज के भीतर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि हमारा भक्तों का कुटुंब है। जैसे ब्रजवासियों के बीच में संबंध हुआ करता था, या वर्तमान क्रिया का प्रयोग करना चाहिए जैसे होता है, क्योंकि आज भी वृंदावन लीला चल रही है अप्रकट रूप में। उसी प्रकार से हम सब भक्तों के बीच में भी ऐसे ही संबंध प्रेम के, विश्वास के होने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देखेंगे कि हाँ, ये भक्त तैयार है मेरे वृंदावन के परिवार में प्रवेश करने के लिए। तो खैर, ऐसे शुकदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल वश में आ गए। भगवान नियंत्रण करना पसंद नहीं करते, नियंत्रित होना पसंद करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, जब श्री कृष्ण अपने आप को ग्वाल बाल मानते हैं, इसको लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हैं, परम सत्य हैं। परंतु अपने आप को भगवान न मानकर जब श्री कृष्ण अपने आप को ग्वाल बाल समझते हैं, तो वो लीला है। और ये लीला भी नित्य है। ऐसे कोई समय नहीं था कि श्री कृष्ण ग्वाल बाल नहीं थे, और ऐसे नहीं भविष्य में कोई समय आएगा जब श्री कृष्ण ग्वाल बाल नहीं रहेंगे। ये नित्य लीला है, जब श्री कृष्ण सदैव अपने आप को ग्वाल बाल ही समझते हैं और अपने आप को भगवान मानना पसंद नहीं करते हैं। भगवान होने की बात होती है तो वो यहां आकर होती है। तो खैर, आप जानते हैं, आप में से कितने भक्तों ने भक्ति शास्त्र की पढ़ाई की है? ठीक है, थोड़े भक्तों ने किया है। आप जानते हैं कि उत्तमा भक्ति के कई लक्षण होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि उत्तमा भक्ति के कितने लक्षण होते हैं? 6 लक्षण होते हैं। और इनमें से जो छठा लक्षण है, इसको श्री कृष्ण आकर्षणी कहते हैं।
कि उत्तम भक्ति का लक्षण प्रेमा भक्ति की अवस्था में ये है कि वो श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, इसलिए सबको आकर्षित करते हैं, परंतु स्वयं श्री कृष्ण ऐसे प्रेमा भक्ति से आकर्षित होते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति ही वशीकरोति इति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। भक्ति वशीकरोति, प्रेमा भक्ति की अवस्था में भक्त श्री कृष्ण को वश में कर लेता है। इसलिए भक्ति या प्रेमा भक्ति का एक गुण है श्री कृष्ण आकर्षणी। श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान बनना चाहते हैं। ओम नमो नारायणाय, वो सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत। हमने दंड ग्रहण कर लिया संन्यास आश्रम का, तो अभी हम भगवान बन गए, नर नारायणो भवेत। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। नर कभी भी नारायण नहीं हो सकता। हाँ, नर भले बाद में पक्षी पशु सब हो सकता है, परंतु नारायण नहीं हो सकता। तो भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कई लोग ऐसे चाहते हैं कि वो भगवान बन जाएं और कड़ी तपस्या करते हैं, अनेक जन्मों तक तपस्या करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त लोग इतनी तपस्या नहीं करते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करते हैं। इस सेवा में बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं और अंत में भगवान के समान होने की बात तो दूर रही, भगवान से श्रेष्ठ हो जाते हैं, भगवान को वश में कर लेते हैं। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान या भगवान का भक्त? भगवान का भक्त। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि भगवान बनने की कोशिश क्यों करनी चाहिए जब हम भगवान से श्रेष्ठ हो सकते हैं? परंतु हाँ, भक्त की गणना या भक्त का सोच ऐसे नहीं होता। भक्त इसलिए भक्ति भगवान की नहीं करता कि वो भगवान से बढ़कर बन जाए। वो सदैव भगवान के भक्तों का दास बनना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और क्योंकि उसके हृदय में केवल यही भावना है, इसलिए भगवान उसके दास बन जाते हैं। वास्तव में यदि हमारे अंदर ये भावना रही कि मेरा फोन कभी नहीं बजेगा पहली बार कथा के अंदर, और मैं भक्तों के दासों का दास बनूंगा, ये दो चीजें यदि हो गई तो फिर स्वयं भगवान हमारे दास बन जाते हैं। तो खैर, ये बहुत अद्भुत बातें हैं और इस प्रसंग को थोड़ा बहुत समाप्त कर लेते हैं। तो फिर शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि कभी कभी माता यशोदा और अन्य गोपियां श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा करने के लिए श्री कृष्ण को कोई आज्ञा दे देते थे, आज्ञप्तः। तो ऐसे आज्ञा पाते थे श्री कृष्ण क्या करने के लिए? कोई पादुकाएं उठाने के लिए, या लकड़ी का बना हुआ कोई आसन या कोई पात्र उठा के ले आने के लिए। तो श्री कृष्ण इतने छोटे थे कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी उठाने के लिए। तो क्या करते थे? बिभर्ती, केवल स्पर्श करके वहीं खड़े रह जाते थे। उठा नहीं पा रहे हैं तो स्पर्श करते थे। परंतु अब थोड़ा आत्मसम्मान का प्रश्न है। अभी क्या करें, सब लोग सोचेंगे कि मैं नहीं उठा सकता, लेकिन मैं तो उठा सकता हूं। तो अपने गोपियों को आश्वासन दिलाने के लिए कि नहीं नहीं मैं उठा सकता हूं, तो क्या करते थे? बहुक्षेपम चकुरुते। तो ऐसे अपने भुजाओं को ऐसे थपथपाते थे, ये बताने के लिए कि मैं स्पर्श कर रहा हूं, उठा नहीं रहा हूं, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं उठा नहीं सकता, मैं बहुत बलवान हूं।
ऐसे जैसे मल्ल योद्धा करते हैं ना, कुश्ती करने वाले पहलवान लोग ऐसे करते हैं, तो श्री कृष्ण ऐसे किया करते थे। स्वानाम च प्रीतिम आवहन, तो ऐसे क्यों करते थे? क्योंकि वो गोपियों को और अन्य ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करना चाहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। वैसे भगवान के प्राकट्य या अवतार के लिए कई कारण बताए जाते हैं शास्त्रों में, और वो सारे कारण सही हैं। आखिर शास्त्रों में बताए गए हैं तो गलत कैसे हो सकते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, सब अपने बहुत सारे कारण बताए हुए हैं, सब सही है। कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं श्री कृष्ण की, वो भी कई कारण बताती हैं। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण के भौतिक जगत में प्रकट होने के पीछे, और विशेष करके उनके श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होने के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और वो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यदि इसके बारे में आप थोड़े विस्तार में सुनना चाहते हैं, संक्षेप में भी थोड़े विस्तार में, तो आपको परसों यहाँ 7:45 बजे आना होगा। तो क्योंकि अब 9 बज चुके हैं, तो कथा को विराम यहीं देते हैं। यदि आज की कथा के संबंध में आपके कोई प्रश्न हो, केवल आज की कथा के संबंध में, तो कृपया आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने वह बहुत सुंदर प्रवचन दिया, तो कभी कभी ये भगवान की लीलाओं से हम आसक्त होते हैं और कभी आसक्ति नहीं रहती, मतलब तो इससे कैसे भगवान की लीला हम मतलब सदैव सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें इतनी रुचि नहीं आती, और कभी आती है, तो इसका क्या कारण है महाराज? श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं उपदेशामृत के तात्पर्य में। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पीलिया रोग का जो रोगी होता है, तो मीठे पदार्थों का स्वाद लेने के बाद भी उसे वो मीठा रस का अनुभव नहीं हो पाता है। परंतु यदि वो गन्ने का रस पीता रहे, तो धीरे धीरे से पीलिया जो रोग है वो ठीक हो जाए, और जैसे जैसे रोग ठीक होता रहेगा, वैसे वैसे उस गन्ने के रस का स्वाद उसे मिल जाएगा। प्रारंभ में उसे गन्ने के रस को भी, उसका मिठास भी चख नहीं पाता है वो, परंतु जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीता रहेगा, वैसे वैसे गन्ने के रस का मिठास का अनुभव होने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से भले हमें कभी आकर्षण हो, कभी न हो, कभी हम ध्यान से सुन रहे हों, कभी नींद आती हो, जो भी है सुनना है, हमें गन्ने का रस पीना है। बस सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, जपते रहो, बोलते रहो कृष्ण कथा, और फिर धीरे 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 से क्रमशः वो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और कोई प्रश्न? ठीक है, ओके। घर सभी जल्दी जल्दी सोना है, सबको जल्दी उठना है, फिर जप करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा।